दोस्तों, पुंडलिक एक ऐसा व्यक्ति जो माँ बाप के साथ रहता था, पर अपने मित्रों और पत्नी के मोह में इतना ज़्यादा व्यस्त था कि उसे माँ बाप के होने और ना होने का कोई एहसास ही नहीं था। नास्तिक टाइप का वो इंसान पुंडलिक ना पूजा करता, ना पाठ करता, ना कोई आराधना करता, ना माँ बाप की सेवा ही करता, सिर्फ अपने मित्रों और पत्नी के मोह में व्यस्त। तो आखिर एक दिन ऐसा क्या हुआ जो साक्षात नारायण उसके दरवाजे आए? जानने के लिए सुनते हैं पूरी कहानी पुंडलिक की और विट्ठल की। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत समय पहले पंढरपुर महाराष्ट्र में एक व्यक्ति था जिसका नाम था पुंडलिक। वह माता पिता के साथ रहता था, लेकिन अपनी पत्नी और मित्रों के मोह में इतना डूबा हुआ था कि अपने माता पिता की सेवा ही नहीं करता था, ना कोई पूजा पाठ करता था। पुंडलिक के माता पिता उसके इस व्यवहार से बहुत दुखी थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भगवान पर यह विश्वास था कि एक न एक दिन उनके बेटे की मति जरूर सुधरेगी। पुंडलिक के माता पिता की प्रार्थना रंग लाई। एक दिन अचानक पुंडलिक के मन में ये बात आती है कि मैं अपने माता पिता को तीर्थ ले जाके यात्रा करवाऊं। और पुंडलिक अपने माता पिता को लेके तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं। चलते चलते वह कुश स्थली पहुंचा, जो अब पंढरपुर है। और दोस्तों, यहीं कुश स्थली यानी पंढरपुर में उस रात उसका जीवन ही बदल गया। दिन भर के थके हुए पुंडलिक और उनके माता पिता विश्राम करने के लिए उस जगह रुके, यानी पंढरपुर में। पुंडलिक जब रात्रि में विश्राम कर रहे थे तो गहरी निद्रा में उन्होंने सपने में देखा कि 3 स्त्रियां बहुत दिव्य, चेहरे पे तेज, मुखमंडल की आभा प्रकाशित हो रही थी। उन्होंने देखा कि वो दिव्य स्त्रियां उसके पास आकर रुकी हैं, लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि तीनों स्त्रियों के कपड़े बहुत गंदे हैं। जो वस्त्र उन्होंने पहने हैं वो बहुत गंदे हैं, उनके पैर कीचड़ से सने हुए हैं। पुंडलिक ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तो वो तीनों बोली कि हम गंगा, जमुना और सरस्वती हैं। तुम्हारे जैसे पापियों के स्पर्श से हम मैली हो गए हैं। वो तीनों स्त्रियां जो स्वयं गंगा, यमुना और सरस्वती थीं, उन्होंने कहा कि पुंडलिक, तुम्हारे पाप से हम अपवित्र हो गए हैं, और तुम्हारा पाप सबसे बड़ा वो है जो तुमने जीवन भर अपने माँ बाप का अपमान किया है। पुंडलिक चौंक गया और पहली बार उसे अपनी गलती का आभास हुआ। वह तुरंत उठा और अपने माता पिता के चरणों में गिर गया और उनसे क्षमा की भीख मांगने लगा। माता पिता की सेवा में वो इतना ज़्यादा व्यस्त रहने लगा कि ना उसे अपने तन की सुधि रहती, ना ही भूख और प्यास का आभास होता। उसकी इसी भक्ति को देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और एक दिन उससे मिलने चले आते हैं उसके घर पर। एक दिन जब वह माता पिता की सेवा में व्यस्त था, उसी समय साक्षात श्री कृष्ण विट्ठल रूप में उसके दरवाजे आते हैं और उसे आवाज़ देते हैं। पुंडलिक पूछते हैं कि आप कौन हैं? विट्ठल बताते हैं कि मैं कौन हूँ, यानी वो अपना पूर्ण परिचय देते हैं कि मैं कृष्ण हूँ, विट्ठल। लेकिन मातृ और पितृ भक्ति में वो इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए थे कि उन्होंने साक्षात श्री नारायण को भी बाहर रुकने के लिए बोल दिया। आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आता हूँ। पुंडलिक उठा और एक ईंट लेके प्रभु को दे दिया कि प्रभु, आप इस पे खड़े रहिए, मैं अभी आता हूँ। हे प्रभु, मैं अभी माता और पिता की सेवा में लगा हूँ, मैं माता पिता की सेवा करके अभी आता हूँ, तब तक आप इस ईंट पर खड़े रहिए। भगवान मुस्कुराए। भक्ति के इस रूप में, मातृ पितृ भक्ति के इस रूप ने प्रभु को आनंदित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण पुंडलिक के दरवाजे उसी ईंट पर खड़े रहकर पुंडलिक की प्रतीक्षा करने लगे। और दोस्तों, तभी से वो विट्ठल और विठोबा नाम से प्रसिद्ध हो गए। पंढरपुर जाएंगे आप महाराष्ट्र में, तो वहाँ विट्ठल और विठोबा नाम से भगवान की, श्री हरि नारायण की पूजा की जाती है।
वहाँ मंदिर है जिसमें वो विट्ठल नाम से ही पूजे जाते हैं। भगवान विट्ठल का ये स्वरूप, दोनों हाथ कमर पर, ईंट पर खड़े हुए, बालक रूप लेकिन गहरी शांति और करुणा भरे नेत्र। भगवान विट्ठल ने पुंडलिक को यह आशीर्वाद दिया, ये वरदान दिया कि पुंडलिक, तुम्हारी मातृ और पितृ भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें मैं ये वरदान देता हूँ, तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम मेरे अनन्य भक्त बने रहोगे और मरणोपरांत तुम मेरे धाम, मेरे पास, मेरे धाम आओगे। पुंडलिक ने भगवान से प्रार्थना की कि हे विट्ठल, आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि आप सदा पंढरपुर में बने रहेंगे और भक्तों को अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। यहाँ जो भी आएगा आप उन पे अपनी कृपा बनाए रखेंगे और हर भक्त की आप मनोकामना पूर्ति करेंगे। दोस्तों, आज भी पंढरपुर में विठोबा यानी विट्ठल की वो मूर्ति उपस्थित है, जहाँ वो ईंट पर खड़े हैं अपने भक्तों के इंतजार में। दोस्तों, सच्ची भक्ति सिर्फ मंदिर में पूजा करने से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करने से मिलती है। अपने माँ बाप के प्रति, समाज के प्रति, इस प्रकृति के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, उन सब का पालन करना हमारा पहला कर्तव्य है। अगर हम इन सब कर्तव्यों का पालन ना करके सिर्फ मंदिर में बैठे रहेंगे और पूजा पाठ करते रहेंगे, तो क्या ईश्वर प्रकट हो जाएंगे, हम पे प्रसन्न हो जाएंगे? कभी नहीं। माँ बाप घर में भूखे बैठे हैं, माँ बाप घर में तकलीफ उठा रहे हैं और आप यात्रा कर रहे हैं, आप मंदिर में बैठे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो क्या इसका कोई फल आपको मिलेगा? नहीं, कभी नहीं। सबसे पहला जो कर्तव्य है आपका, वो है समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति, माँ बाप के प्रति जिन्होंने आपको जन्म दिया है। ईश्वर इस सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए ही आपको मिल जाएंगे। इन सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए अगर आप ईश्वर में मन लगा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो कहना ही क्या है। तब तो साक्षात नारायण जैसे विट्ठल बन के पुंडरीक के पास आए, जैसे विद्यापति के घर उगना बन के आए, जैसे स्वयं शिव बाबा अजगबी को जल पिलाने आए, वैसे ही आपको स्वयं श्री हरि नारायण, साक्षात शिव, जिस देवी देवता के रूप में आप उस परमात्मा को भजते हैं, वे स्वयं आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। आप करके तो देखिए, फिर आप कहिए। तो ये सत्य घटना आपको कैसी लगी, इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानी से जुड़े रहने के लिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। श्री राधे राधे।